नीमच में सड़कों पर उतरे श्रमिक, ट्रेड यूनियनों की 21 सूत्री मांगों को लेकर गांधी वाटिका से निकाली गई रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न जायज मांगों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियन, संयुक्त मोर्चा एवं संयुक्त किसान मोर्चा सीटू के बैनर तले मजदूर वर्ग ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए आज शहर के गांधी वाटिका में धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। प्रदेश व्यापी आह्वान पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए अस्थायी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नल चालक और विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम 21 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कानूनों को तत्काल रद्द करने, सभी श्रमिकों के लिए 26,000 से 40,000 रुपए तक का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और आउटसोर्स, ठेका व योजना कर्मियों को स्थायी कर समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग की है। साथ ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते जिले भर में बैंक, बीमा, BSNL और डाक विभाग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं पूरी तरह ठप रही। ज्ञापन में CCI नयागांव सीमेंट फैक्ट्री को सरकारी क्षेत्र में ही चलाने, खदानों को न बेचने और मजदूरों का बकाया वेतन तुरंत भुगतान करने की स्थानीय मांग भी जोर शोर से उठाई गई। हमारी हड़ताल है कि जैसे श्रम कानूनों को जो लागू किया गया था तो उनको खत्म करके 4 लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं। तो यानी कि ये गुलामों की तरह श्रमिकों से काम लिए जाने की ये योजना बनाई गई है सरकार द्वारा। तो ये अत्याचार है और अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन भी किया जा रहा है। अभी तक तो हम मानव अधिकार, हमें बोलने की, आवाज उठाने की सारे अधिकार मिले हुए, इनको भी खत्म किया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम आशा कार्यकर्ता हैं तो हमसे भी बहुत सारा काम लिया जाता है। नवजात बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिला, यानी कि हमें 24 घंटे गांव में उपलब्ध रहना है। हमारी नियुक्ति गांव के निवासी के आधार पर नियुक्ति की गई और हमें अंशकालीन का नाम दिया जा रहा है आशा कार्यकर्ता को। बाकी 24 घंटे काम लिया जा रहा है हमसे और हम जो काम करते हैं वो कोई राशि हमारी टाइम से और समय से और पूरी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें बार बार आवेदन कलेक्टर कार्यालय, CMHO ऑफिस देना पड़ता है। उसके बावजूद वो कागज जैसे रद्दी में चले जाते हैं, ऐसा लगता है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग है कि हमें हम जो काम करते हैं प्रोत्साहन राशि मिलती है, हमें वो टाइम से मिले, पूरी मिले और समय से मिले, महीने की 5 तारीख तक। और ये जो लेटर दिया जा रहा है, हम अभी न्यूनतम वेतन से भी कम राशि में काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन यानी कि जीने लायक वेतन होता है, उसमें बाकी का कार्य कोई नहीं, जैसे इंसान जी सके इतना वेतन न्यूनतम वेतन होता है, उससे भी कम में हम काम करते हैं। और हम पे दबाव डालकर, प्रेशर बना के हमसे काम लिया जाता है, कैसे भी करके, मानसिक रूप से शोषण करके। और जो विरोध करता है इन बातों का, उनको ऐसे लेटर दिए जाते हैं, ये लेटर दिए जाते हैं विभाग द्वारा। क्या उनको ये अधिकार, ये हक है कि हम आशाओं पे ये इस तरह से कार्रवाई की जाए? और अभी हमने पल्स पोलियो के जो काम किया है, पल्स पोलियो का किसी भी आशा के कोई पेमेंट नहीं आया है राष्ट्रीय कार्यक्रम का, और इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम की लापरवाही का बताई जा रहा है। जी मांग तो ये है सरकार से हमारी कि जब हम आंगनवाड़ी का खाना बनाते हैं, सुबह से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक वहीं रहते हैं, पर खाना बना के देते हैं तो सिर्फ 500 रुपये हमें मजदूरी मिलती है पूरे महीने की। और स्कूल में भी हमें सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं। तो सरकार से मांग है हमारी कि हमें कम से कम महीने के 25,000 रुपये दिए जाए, क्योंकि हम सुबह से 3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, स्कूल का खाना बनाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं। 2-2, 3-3 महीने तक हमारा पेमेंट नहीं आता है। तो सरकार से ये है कि छात्र संख्या के हिसाब से रसोइया को हटाया जा रहा है। तो स्कूल में भी जब बच्चे कम होते हैं तो टीचर को भी हटाना चाहिए सरकार को। रसोइया क्यों हटा रही है सरकार? जी, महिलाओं के मन में डर है कि कहीं हम अगर सड़कों पे आएंगे, अगर कुछ भी मांग करेंगे सरकार से, तो हमारे समूह को हटा दिया जाएगा, हमसे हमारा रोजगार छीन लिया जाएगा। इसलिए महिलाएं क्या पढ़ी लिखी नहीं है समूह में। हम ये मांग कर रहे हैं, आज देश की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं। ग्राम पंचायतों में जो काम करते हैं, नल चालक और भृत्य, इनका शोषण हो रहा है। जो किसी कर्मचारी का शोषण नहीं होता है, 12 घंटे दिया जाता है और इनको नाम मात्र का मानदेय के नाम से दिया जाता है। किसी को 2,000, किसी को 3,000 और कोई 2,000 में काम करता है। और कोई ज्यादा अगर संघर्ष करता है तो उसको ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और अगर अपनी मांग के लिए वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे जाता है तो उसके ऊपर एक दबाव भी बनाया जाता है पंचायत द्वारा
कि वो वसूली करोगे तो ये आपको पैसा मिलेगा। किसी को 1 साल से, किसी को 2-2 साल से पैसा नहीं मिल रहे हैं और कम दाम में काम कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। ये शोषण सरकार नहीं करे और न्यूनतम वेतन दिया जाए, 26,000 वेतन होना चाहिए और एक कर्मचारियों की सुनवाई होना चाहिए। हमारी आवाज आगे तक सरकार तक पहुंचे ताकि हमारी मांगे पूरी हो। हम यही कामना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते इन सब महिलाओं को धन्यवाद देता हूं कि ये आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुई है। हमारी ये मांग है कि शासन जब रसोईया से काम पूरा करवाता है तो काम के बदले जब पूरा काम है तो पूरा दाम उनको मिलना चाहिए। कम से कम शासन इनको रसोईया को उनका हक अधिकार के हिसाब से 26,000 रुपये प्रति माह का इनको वेतन दे, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर ये 3 बजे तक खाना खिलाने का काम और बर्तन यानी कि बच्चों का झूठा बर्तन धोने का काम भी हमारी ये महिलाएं करती है। तो शासन कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण के नाम से इनका आर्थिक शोषण कर रही है, वो बंद होना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो हमारे एक बहन है कंचनबाई मेघवाल करके, जिनको मधुमक्खी के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, दर्दनाक मृत्यु हो गई। वो बच्चों को कम से कम 20-25 बच्चों को बचाने में वो पूरे उसके परिवार की ढाल बनी। हमारे पूरे प्रदेश की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि और शासन से हमने मांग की है कि कम से कम उसको 50 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी रसोईया की सुरक्षा के लिए शासन ने ऐसी कोई नीति नहीं बना रखी है कि उसको मतलब अप्रिय घटना हो जाए तो उसको मतलब किसी न किसी प्रकार का लाभ मिले। हमारी मांग है कम से कम 10 लाख का उनका बीमा हो और तत्काल ऐसी कोई घटना घटती है तो 50 लाख रुपए उनको तत्काल मुहैया होना चाहिए। ये आज जो है पूरे देश का मजदूर वर्ग जो है और किसान जो है हड़ताल पे है भारत सरकार के विरोध में। भारत से लगातार ऐसी नीतियाँ बना रही है जिससे मजदूर, किसान, आम गरीब जनता को भयानक नुकसान हो रहा है। सारी नीतियाँ अडानी, अंबानी, नारायण मूर्ति जैसे कारपोरेट सेक्टर के लिए बना रही है और इसी तारतम्य में भारत सरकार ने 4 लेबर कोड जो है लागू कर दिए हैं, 45 हमारे पक्ष के श्रम कानूनों को ख़त्म करके। आज ये रैली उसके विरोध में हो रही है, आज ये हड़ताल उसके विरोध में हो रही है और हम चाहते हैं कि जितने भी अस्थायी श्रेणी के लोग हैं, आशा उषा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, ठेका, आउटसोर्स, संविदा और विनियमित, दैनिक वेतनभोगी, नल चालक, भृत्य और ऐसे जितने भी अस्थायी श्रेणी के तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, निर्माण मजदूर जो काम कर रहे हैं, इनको परमानेंट किया जाए। इनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह किया जाए। इनको तमाम सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, बोनस, ग्रेजुटी इस प्रकार के लाभ दिए जाए और ये जो बीज बिल है और बिजली बिल है इनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, क्योंकि इससे भारत की आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। पीक आवर में बिजली की कीमत अधिक चुकानी पड़ेगी, इसलिए महंगाई पे रोक लगाई जाए। ऐसी तमाम किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए। अफीम की फसल को फसल बीमा में लाया जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेके आज ये हड़ताल हो रही है। ऐसी 21 सूत्री मांगे हैं। लगभग कितने संगठन? देखिए 28 संगठन है और आप खुद ही देख रहे हैं कि ये करीब 2000 लोगों से अधिक जो है आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कई लोग किसी कारण से रैली में नहीं आ पाए, दूर दूर से आ रहे हैं, रतनगढ़, सिंगोली, गरोड से, तो वो लोग आ नहीं पाए। लेकिन सारे लोग हड़ताल पे, आंगनबाड़ी हड़ताल पे, बीमा बंद है, BSNL बंद है, बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे, आंगनवाड़ी हड़ताल पे, आशा हड़ताल पे, आउटसोर्स लोग हड़ताल पे, बहुत बड़ा तबका नीमच का जो हड़ताल पे। आज जो हमारा आकलन है उसके अनुसार पूरे देश में 40 करोड़ लोग जो आज हड़ताल पे